हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमें मोहम्मद आफाक खान। लो जी, एक और नया ड्रामा आ गया। सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है कि मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी कर दी है। इससे पहले कि मैं आपको अपनी बात पहुंचाऊं और सच्ची बात बताऊं, पहले ये समझ लीजिए कि सहाबा हमारी जान थे, हैं और रहेंगे। ये तमाम उलमाए किराम, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हों, मौलाना मंजूर मेंगल हो, कोई मुफ्ती हो, कोई आलिम हो, कोई सियासतदान हो, हमारे वालिदैन हो, सब सहाबा पर कुर्बान। लेकिन बात हक़ और सच की करनी चाहिए। मौलाना साहब की जब मैंने वीडियो देखी तो उस पर तो मैं आता हूँ और वीडियोस दोनों आपके सामने लगाऊंगा, उनकी ओरिजिनल वीडियो और फिर वजाहती बयान की वीडियो भी लगाऊंगा। लेकिन पहले सोच तो लें कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। ये वही मौलाना मंजूर मेंगल हैं जिन्होंने ईरान में जाकर सबके सामने सहाबा का दिफा खड़े होकर वहाँ पर अकेले किया। ये वही मौलाना मंजूर मेंगल साहब हैं जिनकी दीनी खिदमत को सब सराहते हैं। ये वही मौलाना मंजूर मेंगल साहब हैं जिनके शागिर्द पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ये वही मौलाना मंजूर मेंगल साहब हैं जिनके शागिर्द आज भी सहाबा के दिफा में अपनी जानें देने को तैयार हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि भाई इन्होंने गुस्ताखी कर दी और आपने फतवे लगाना शुरू कर दिए। जब मौलवी भी गुस्ताख हो गए, आम लोग भी गुस्ताख हो गए, तो भैया जन्नत में कौन जाएगा? खाली रहेगी क्या जन्नत? एक और बात यहाँ पर ये समझ लीजिए, और यहाँ पर हमें एक चीज़ ये सीखने को मिलती है कि अगर हम इसी तरीके से फतवे लगाते रहेंगे तो कल को इस मुल्क में कोई भी नहीं बचेगा। यह हमारे उलमा से भी गुजारिश है, तलबा से भी गुजारिश है कि फ़तवा देने में थोड़ा सा देर कर लिया करो, देख लिया करो। कल को ये मामला हम पर भी आ सकता है और इस तरह के मामला हुए भी है, आए भी हैं। तो ज़रा सीखें, स्लिप ऑफ टंग नाम की भी कोई चीज़ दुनिया में होती है, वो भी ज़रा सीखें ताकि इस तरह के फतवे देने में हम लोग जल्दी ना करें। और जो यहाँ पे इन उलमाए किराम की टीम्स हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि सोशल मीडिया की टीम्स कहाँ मर गई है। भाई कोई प्रोफेशनल पकड़ो, प्रोफेशनल ना हो तो किसी को वीडियोस बनाने देते क्यों हो? ये तलबा उलमा से मोहब्बत के नाम पे मरवा रहे होते हैं उलमा को। ये उलमा को सबसे ज़्यादा नुकसान ये तलबा नादानिस्तगी में जो कहते हैं वो पहुँचा देते हैं। शेख साहब सो रहे हैं, शेख साहब जाग रहे हैं, शेख साहब आ रहे हैं, शेख साहब चले गए, शेख साहब खाना खा रहे हैं, शेख साहब पानी पी रहे हैं, शेख साहब नमाज़ कर पढ़ रहे हैं, शेख साहब फलां से मिल रहे हैं, फलां से मिल रहे हैं। और भाई शेख साहब को इतना पब्लिक कर देते उनकी प्राइवेट लाइफ को कि इस तरह के मामला देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गुस्ताखी छुपाओ, जिसने गुस्ताखी की हो डंके की चोट पर आप वो सामने लेकर आओ, लेकिन कम से कम गुस्ताखी तो हो। अब आते हैं असल मुद्दे की जानिब। ये मेरे दिल की बातें जो मैं करना चाह रहा था। मौलाना मंजूर मेंगल साहब एक मुदर्रिस हैं। मुदर्रिस समझते हैं? जो दर्स दे रहे हों, जिसकी लाइफ जिस माहौल में गुजरी हो उसकी एग्जाम्पल्स भी उसी तरीके की होती हैं। यूट्यूबर अपनी एग्जाम्पल यूट्यूब के ज़रिए देगा, यूट्यूब वाली एग्जाम्पल्स देगा। इंजीनियर अपनी एग्जाम्पल्स इंजीनियरिंग के ज़रिए देगा। एक मुदर्रिस अपनी एग्जाम्पल्स सारी इसी तरीके की इस्लामी टाइप की उसकी जो है वो एग्जाम्पल्स होंगी। माना के एहतियात करनी चाहिए थी, क्योंकि आम लोग हैं, लोगों को समझ नहीं आती। उन्होंने वो जो महसूर के हवाले से बात की, जिस तरीके से उनको महसूर किया गया था, वो बात उन्होंने यहाँ पर ला के रखी। लेकिन आगे वाली बात इसके साथ जोड़ दिया गया, इन्होंने गुस्ताखी की। आप ज़रा वीडियो मुलाहिजा कर लीजिए। आज मैंने बयान में कहा कि हमारे बलूचिस्तान के वजीर आला इतना दिलेर है कि गरीब मासूर है, बंद है हजरत उस्मान की तरह, और खतरा है कि बाहर निकलूंगा तो औरतें जूते मारेंगे। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आपकी हिफाजत फरमाए, बहुत मेहरबानी। अब आपने ये वीडियो देख ली, अब मैं आपको वजाहती बयान भी सुनाता हूँ, आप वजाहती बयान भी सुन लीजिए। हजरत अक़दस मौलाना फजल रहमान साहब ईद के मौके पर आपसे राबिता हुआ, तो चूँकि मुल्की हालात इस तरह है, मैं खुशतबी के तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब से यह अर्ज़ किया था कि भाई आजकल तो हालात पहले से आग जल रही है, फिर रमज़ान की वजह से ताहम कुछ हालात थमे हुए थे। अब यह है कि रमज़ान ख़त्म हो गया, इसके बाद आप निकले मैदान पे, यानी सियासी तौर पर बात ये थी। और ये भी बात ईद के मौके पर मैंने अर्ज़ किया कि हमारे वज़ीर आला साहब वो महसूर है और हज़रत उस्मान की तरह। ये तशवीश सिर्फ इस बात में थी कि महसूर और हर तरफ से लोग हासिरीन और मुहासिरीन ने उनको घेरे में लिया हुआ। बाकी मैंने कहा कि बाहर निकले तो वो औरतें और मर्द छोटे बड़े उनको जूतों से उनका इस्तकबाल करेंगे। अब पता नहीं इसको लेकर के कुछ लोग और दीगर ना आकिबत अंदेश सिया को सबाक से काट करके इस बात को न तशबीहात से वाकिफ़ है, न किसी के कलाम से वाकिफ़ है। फिर यह कि मैं ख़ुद मौजूद हूँ, क्या हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन का कोई तसव्वुर कर सकता है? इस इबारत से उसको पूरा आप सुन ले। अब आपने वजाहती बयान भी देख लिया, अब इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए। आप इन लोगों की बातों में ना आएँ। कुछ होते हैं जो वाकई में सहाबा के दिफा के लिए होते हैं, लेकिन वो जज्बाती होते हैं, उनको भी थोड़ा जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। आप अगले का बैकग्राउंड देखो। मैं हमेशा कहता हूँ बैकग्राउंड देखो कि किस तरह की शख्सियत है, कौन बोल रहा है। नाराज़ हो जाओ, फतवे न लगाओ, ठीक है? आप उनकी तवज्जो करवाओ उस तरफ,
فتوے نہ لگاؤ۔ دوسری بات یہ کہ جو فتوے لگا کے چیزوں کو وائرل کرتے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو ان علماء کے دشمن ہیں۔ یہ ان علماء کے دشمن ہوتے ہیں، آپ کو ان سے بدزن کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا را ان چیزوں کو دیکھیے، سب ہمارے ہیں اور ظاہر سی بات ہے سب ہماری جان ہے، لیکن صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ کسی نے واقعی گستاخی کی ہو، الفاظ صاف ہوں، آپ کو سب پتہ ہو تو پھر لگائیں فتوے، کوئی آپ کو نہیں روکتا۔ پھر آپ کریں حکومت سے اس کے بارے میں گزارش کہ فلاں کو پکڑو کہ فرق کردہ تک پہنچاؤ، سرتن سے جدا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بھائی یہاں پر آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا درد دل سمجھ آ گیا ہوگا۔ خصوصی طور پر ان طلباء سے گزارش ہے کہ بھیا آپ اس طرح کی ویڈیوز بنانے سے گریز کیا کریں، پوچھا کریں، اپنے لائکس ویوز کی خاطر، وائرل کرنے کی خاطر مروائیں مت ان علماء کو۔ ساتھ ہی ساتھ علماء کرام سے، طلباء کرام سے گزارش ہے کہ اگر کسی سے اس طرح کی بات ہو جائے تو پہلے معلوم تو کیجیے کہ کیا سیاق و سباق تھا اور کون تھا۔ اپنے ہی علماء کو آپ اس حد تک لے جاتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا، ہمارے کئی علماء نے اس کو بہت غلط طریقے سے ڈیل کیا، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ آپ جن کی زندگیاں دین کی خدمت میں گزری ہوں، جن کی زندگیاں صحابہ کے دفاع میں گزری ہوں، انہی پر جب اس طرح کی بات آتی ہے تو دکھ تو ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آفاق خان کی یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں آئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، خدا بخیر کی۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔